नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी प्रीवियस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस में मैंने बताया था कि सरकार का क्या और कैसा आदेश है। मैंने ये भी बताया था कि ओएफबी में कॉर्पोराइजेशन के समय क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण को मंजूरी मिली है उससे क्या स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कौन सी फैक्ट्री किस डिपार्टमेंट में जा रही है और उन फैक्ट्री के उन डिपार्टमेंट के उस डीपीएसयू के हेड कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। अब जो ये 60 डीपीएसयूज बनी हैं उसके कोई कोई हेड तो होंगे ही। अब मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ पहले कि जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ओएफबी का और जो करंट में आगे जाके बनेगा करंट के बाद, तो उसमें और आज के में क्या अंतर हो जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो प्रेजेंट और आगे जाके फ्यूचर में जो इनके हेड्स होंगे उनकी पोस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। एट प्रेजेंट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक आईयूएफएस अपॉइंट होता है आफ्टर क्लियरिंग पेपर्स एंड ऑल। तो उसमें क्या होता था कि वो डायरेक्ट एडब्ल्यूएम पोस्ट से वो आ जाता था। उसके बाद प्रमोशन लेते लेते वो एक फैक्ट्री का हेड बनता था जो जिस पोस्ट को कहा जाता था जनरल मैनेजर। उसके पहले वो एजीएम डीजीएम सब बनता था। फिर उनके बाद वो जनरल मैनेजर बन जाते थे तो वो एक फैक्ट्री को गवर्न करते थे, एक फैक्ट्री के पूरे कामकाज की देखभाल करते थे। फिर उसके बाद प्रमोशन होता था तो सीनियर जनरल मैनेजर बनते थे। सीनियर जनरल मैनेजर तक वो एक फैक्ट्री को हेड करते थे, लीड करते थे। फिर उसके बाद प्रमोशन पाके वो मेंबर बन जाते थे। फिर वो चेयरमैन की पोस्ट तक, रिटायरमेंट तक होते होते कोई ना कोई ऑफिसर बन जाता था। बट अब स्ट्रक्चर चेंज के बाद जो 7 डीपीएसयूज बन गई हैं उसमें से ही अपॉइंटमेंट किया गया है। जितने भी प्रेजेंट आईयूएफएस हैं उनके इंटरेस्ट, उनके नॉलेज, उनकी सर्विस को देखते हुए, सर्विस कितनी बची है उसको देखते हुए अपॉइंटमेंट किया गया है सेलेक्टेड ऑफिसर्स का, 7 ऑफिसर्स का, जिनको सीएमडी अपॉइंट करा गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है उस पर्टिकुलर डीपीएसयू का। इसका मतलब ये होगा कि वो अधिकारी अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं उनको वो गवर्न करेंगे, उनको वो लीड करेंगे। आइए वापस आते हैं जो 60 डीपीएसयूज में ओएफबी कन्वर्ट हुई है उनके बारे में जानते हैं और साथ ही साथ उनके हेड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डीपीएसयू है एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव की। जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एट प्रेजेंट गोला बारूद से रिलेटेड काम करती हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाती हैं, एम्यूनेशंस बनाती हैं, उन सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को एक ग्रुप में बना दिया गया है, एक डीपीएसयू में बना दिया गया है। और एक बात मैं ये बताऊं कि सबसे अधिक मात्रा में फैक्ट्रीज़ निर्माणी इस डीपीएसयू में आ रही हैं। टोटल 12 फैक्ट्रीज़ हैं इस डीपीएसयू के अंदर। मैं नाम बताता हूँ। पहली है एम्यूनेशन फैक्ट्री खाड़की, दूसरी है कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवाकांडू, थर्ड है हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, फोर्थ है हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री खाड़की, फिफ्थ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा। आपके शहर में कौन सी आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिक्स्थ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलांगीर, सेवेंथ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, एट्थ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड, नाइन्थ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, टेंथ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। इसी फैक्ट्री के प्रेजेंट जनरल मैनेजर को इन सारी 12 फैक्ट्रीज का, इस डिपार्टमेंट का सीएमडी बनाया गया है। 11th है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, 12th है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगांव। इस डीपीएसयू के हेड को बनाया गया है सर रविकांत को। ये आईयूएफएस हैं 1986 के बैच के। एट प्रेजेंट सर्विंग एज सीनियर जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर। और ये जो सीएमडी होंगे एम्यूनेशंस एंड एक्सप्लोजिव के, वो पुणे में बैठेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इसका मुख्यालय पुणे में होगा इस पर्टिकुलर डीपीएसयू का। सेकंड आती है व्हीकल्स। 5 फैक्ट्री आती हैं इसमें। पहली आती है इंजन फैक्ट्री अवडी, दूसरी आती है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवडी, तीसरी आती है मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबेरनाथ, चौथी आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, फिफ्थ आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर। इसका हेडक्वार्टर अवडी में रखा गया है।
अवधी में हैवी व्हीकल्स भी बनते हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में मोस्टली स्टैलियन ट्रक्स बनते हैं जो आप देखते हैं आर्मी के। इसके सीएमडी को बनाया गया है संजीव किशोर, आईयूएफएस ऑफिसर हैं ये। एट प्रेजेंट ही इज सीनियर जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस माफ़ कीजिएगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधी। थर्ड डीपीएसयू है वेपन्स एंड इक्विपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीपीएसयू। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज भी हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। ये बेसिकली वेपन्स बनाएगी और इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये धनुष बनाती है, ये डीपीएसयू धनुष बनाएंगी। और मेरे हिसाब से धनुष इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। 155 धनुष गन, सारंग भी यही बनाएगी। इसमें ये लोग राइफल्स भी बनाएंगे, गन्स भी बनाएंगे, राइफल्स भी बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसयू मानी जाएगी और अच्छा स्कोप है इस डीपीएसयू का, बिकॉज धनुष इज़ अ प्रोडक्ट जो compete कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में आराम से। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। आइए जानते हैं इस डीपीएसयू के बारे में। फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर। कुछ छोटी कुछ बड़ी फैक्ट्रीज, टोटल 8 फैक्ट्रीज आती हैं इस डीपीएसयू के अंदर। इसके सीएमडी नियुक्त किए गए हैं श्री राजेश चौधरी, ही इज़ ऑल्सो एन आईयूएफएस ऑफिसर, जो एट प्रेजेंट जनरल मैनेजर हैं गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर के। इस फैक्ट्री में धनुष बनती है और इसका भी एक प्रकार से मुख्यालय कानपुर में रखा गया है। फोर्थ आती है ट्रूप कंफर्ट आइटम्स की डीपीएसयू। ये बेसिकली वो आइटम्स बनाएगी जो भारतीय सेना, मतलब जो भी सेना से रिलेटेड जो कंफर्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये डीपीएसयू प्रोड्यूस करेगी। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे जो ट्रूप्स को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, हार्श वेदर में ड्यूटी के टाइम मदद करेंगे, वो ये फैक्ट्रीज़ बना के देंगी, वो ये डीपीएसयूज़ बना के देंगी। छोटी डीपीएसयू होगी, ये 4 फैक्ट्रीज़ को मिला के आएंगी इसमें। पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधी, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहानपुर, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर एंड फोर्थ वन इज ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर। इस फैक्ट्री के इस डीपीएसयू के हेड होंगे संतोष कुमार सिन्हा, 1986 बैच के आईयूएफएस ऑफिसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो आप जाके लिंक्डइन पे चेक भी कर सकते हैं, इन सारे ऑफिसर्स की प्रोफाइल है। फिफ्थ वन इज एंसिलरी डीपीएसयू। एंसिलरी का मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द मेन ऑर्गेनाइजेशन। ये डीपीएसयू सारी डीपीएसयू का एक सपोर्ट होगा जो छोटे मोटे काम करके देगी इन सारी डीपीएसयूज़ को। सपोर्ट सिस्टम पूरा प्रोवाइड करेगी ये एनकेलरी सारी बाकी की 6 डीपीएसयूज़ को। इस एनकेलरी डीपीएसयू में कितनी आती हैं? टोटल 8 फैक्ट्रीज आती हैं। पहली आती है ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर। थर्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अम्बेरनाथ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजरी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुर्दनगर। छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं, कुछ फिलिंग्स का काम करती हैं। तो ये एनकेलरी है, एक बेसिक सपोर्ट है सारी डीपीएसयूज़ का। इसको हेड करेंगे राजीव पुरी, आईयूएफएस ऑफिसर, और इस एनकेलरी का हेडक्वार्टर अंबाजरीन नागपुर में होगा। सिक्स्थ वन इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब ये होता है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल डीपीएसयू कहलाई जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के लिए। इसका मतलब कि ये टेक्नोलॉजी कंसीडर करेगी कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट का यूज़ लेके। एक प्रकार से ये एक टेक्निकल आर्म होगा सारी डीपीएसयूज़ का। इसमें 3 फैक्ट्रीज आएंगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून। हेडक्वार्टर देहरादून। गवर्न करेंगे इसको आईयूएफएस संजीव कुमार। लास्ट आती है डीपीएसयू सिंगल फैक्ट्री है, छोटी डीपीएसयू एक ही फैक्ट्री है पैराशूट्स के लिए। ये एक सोल फैक्ट्री है ऑल ओवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इसकी मोनोपोली है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फैक्ट्री को, ये सिर्फ पैराशूट्स प्रोड्यूस करती है। इसके साथ और कोई डीपीएसयू है नहीं, सारी फैक्ट्रीज काम
कर चुकी हैं सारी फैक्ट्रीज, ऊपर मैंने बता दी हैं। एक लास्ट फैक्ट्री आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर। इसमें सिर्फ पैराशूट्स बनते हैं और इसको हेड करेंगे वी के तिवारी, IUFS ऑफिसर। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था ऑर्गेनाइज कैसा करा गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को ऑल ओवर इंडिया में 7 अलग अलग DPSUs में कैसे बांटा गया है। एक प्रॉब्लम ये भी है DPSUs की कि मतलब देख रहे हैं कई कानपुर में है, तो कोई जबलपुर में है, तो कोई तिरुचिरापल्ली में है। मतलब काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, अगर कुछ बनाना है कुछ संभालना है तो काफ़ी डिस्टेंस है इनमें। खैर अब ये तो पुरानी बात थी, तो ये DPSU बनाने के बाद देखते हैं क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। होप अच्छा हो, इंडिया का नाम रोशन हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर सके, क्योंकि ये एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको मॉडिफाई करके और अच्छा किया जा सकता है तो और अच्छी बात है। होप सब कुछ अच्छा हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रीस्ट्रक्चरिंग को लेके। काफ़ी जो टाइम अलॉट किया गया है वो अच्छे से बीते, अच्छे से काम हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के अंदर। और अलग से भी मैं 1-2 और वीडियोस बनाऊंगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस होंगे वो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।